हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे robots.txt फाइल की। ये जो robot.txt फाइल होती है, ये किसी भी एसईओ को स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। robots.txt फाइल एक्चुअल में होती क्या है? ये एक नॉर्मल txt फाइल है जो क्या करती है, हमारे जितने भी सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, उनको ये इंस्ट्रक्शन देती है। क्या इंस्ट्रक्शन देती है कि हाउ टू क्रॉल वेब पेजेस ऑफ अ वेबसाइट, कि आपको किसी भी वेबसाइट के पेजेस को कैसे क्रॉल करना है, कैसे उनको एक्सेस करना है, किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को कैसे इंडेक्स आप करेंगे और कैसे उस कंटेंट को यूजर के सामने सर्व करेंगे। तो ये सारा काम क्या होता है, robot.txt फाइल का होता है। और प्रैक्टिकली बोला जाए तो ये क्या करती है, ये इंडिकेट करती है कि कोई भी आपका सर्च इंजन है लाइक गूगल है, उसको ये बताना कि वेबसाइट का कौन सा पार्ट जो है वो क्रॉल होगा और कौन सा पार्ट क्रॉल नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन robot.txt फाइल का। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। बेसिक फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो आपको क्या लेना है, एक txt फाइल लेनी है, मीन्स नोटपैड की कोई भी फाइल ले सकते हो। सपोज मैं ये फाइल आपको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें आपका जो बेसिक फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको लिखना होगा यूजर एजेंट, और यहाँ पर जो होगा आपका यूजर नेम होगा, यूजर एजेंट नेम। यूजर एजेंट आपके क्या हो गए, आपके वेब बोर्ड्स होते हैं, जैसे गूगल बोर्ड हो गया, अमेजन बोर्ड हो गया, बहुत सारे जो क्रॉलिंग रोबोट्स जो होते हैं वेब के, वो सारे यूजर एजेंट्स में आते हैं। ये आपका इसका फॉर्मेट है यूजर एजेंट। पहले आपको कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट है डिसअलाउ। डिसअलाउ कमांड होती है। नेक्स्ट कमांड आपकी होती है क्रॉल डिले, ये कमांड होती है आपकी। और एक कमांड आपकी होती है साइट मैप। सॉरी, ये नेक्स्ट कमांड यहाँ पर आएगी तो हम इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। ये आपकी होती है साइट मैप कमांड। अब हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या जो एट्रीब्यूट है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। सपोज हम यूजर एजेंट की बात करते हैं, तो यूजर एजेंट में सपोज आपने यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन डाला, तो ये एस्ट्रिक का साइन क्या शो करता है कि आप सभी तरह के क्रॉलर्स की बात कर रहे हैं। आप सभी तरह के क्रॉलर्स को इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं कि आप ये जो मैं आगे लिखने वाली हूँ कि डिसअलाउ करें या क्रॉल डिले करें, साइट मैप यूज करें, वो सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आप हर तरह के यूजर एजेंट को। तो यहाँ पे एस्ट्रिक साइन जो होता है वो ऑल को डिनोट करता है। ऑल वेब रोबोट्स, सारे तरह के वेब रोबोट्स को ये इंडिकेट करता है। लेकिन सपोज करो आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, सबकी बात नहीं करते, लाइक मैं अमेजन बोट की बात करती हूँ, तो आप यहाँ पर फिर अमेजन बोट यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यानी कि आप एक अमेजन बोट नाम का जो रोबोट है, क्रॉलर है, आप उसको जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अमेजन बोट या फिर यूजर एजेंट और एस्ट्रिक, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट यूजर एजेंट कमांड जो है उसको आप कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसअलाउ की। तो डिसअलाउ में भी आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सपोज डिसअलाउ में आपने दिया ये स्लैश साइन, तो ये इंडिकेट करेगा कि कोई भी क्रॉलर आपकी वेबसाइट की किसी भी यूआरएल को क्रॉल नहीं करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि कोई भी क्रॉलर आपकी पूरी वेबसाइट के किसी भी पेज को क्रॉल नहीं करेगा, यानी कि सबके लिए डिसअलाउ कर रहे हैं, आप हर पेज के लिए डिसअलाउ कर रहे हैं। तो ये साइन इसका इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है, सपोज आपने लिखा डिस अलाउ, और यहाँ पर सपोज आपने कोई भी कैटेगरी दे दी, सपोज आपने दे दिया ब्लॉग्स। ठीक है, आपने ब्लॉग्स दे दिया, तो मतलब क्या है कि आपके पूरे यूआरएल में जहाँ पे ये स्ट्रिंग मिलेगी ब्लॉग्स, ब्लॉग्स के नाम से, तो
इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी वेब पेज होगा उसको कोई भी क्रॉलर क्रॉल नहीं करेगा। तो ये डिसअलाउ फंक्शन इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं क्रॉल डिले पर। क्रॉल डिले में बेसिकली आप किसी भी सर्च इंजन के रोबोट को वेब क्रॉलर को ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको किसी भी वेब पेज को क्रॉल करने से पहले कितनी देर कितने टाइम के लिए रुकना है। तो यहाँ पर एक टाइम दिया जाता है और जो टाइम होता है वो मिली सेकेंड्स में होता है आपका। सपोज आपने दिया यहाँ पर 100, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी यूजर एजेंट, सपोज आप अगर यहाँ पे अमेज़न बोट की बात करते हैं, तो अमेज़न बोट क्या करेगा, आपके वेबसाइट को क्रॉल करने से पहले 100 मिली सेकेंड्स के लिए थोड़ा डिले करेगा, थोड़ा रुकेगा, फिर उसके बाद क्रॉलिंग स्टार्ट करेगा। तो ये क्रॉल डिले होता है। आप थोड़ा सा टाइम रुक के जो है वो उसके बाद आप क्रॉलिंग करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है साइट मैप। तो साइट मैप क्या होता है, साइट मैप में आपको यहाँ पर आपका जो भी साइट मैप है उसका पूरा यूआरएल देना पड़ता है। सपोज मेरी कोई भी वेबसाइट है लाइक abc.com और मेरा यहाँ पे सॉरी आएगा www.abc.com और मेरा जो साइट मैप है वो है साइट मैप डॉट एक्सएमएल के नाम से। तो ये मुझे पूरा यूआरएल अपने साइट में जो मेरा पेज है वहां तक का पूरा लिंक यहाँ पर देना पड़ेगा। ये मोस्टली साइट मैप जो है पूरे robot.txt फाइल के बॉटम में डाला जाता है। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और साइट मैप होता क्या है ये हम डिटेल में अपनी आगे की नई वीडियोस में देखेंगे। इसके बारे में बहुत डीप में हम स्टडी करेंगे कि साइट मैप क्या होता है, इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे अपने वेबसाइट में डालते हैं। तो ये हो गए बेसिक, इसका फॉर्मेट हो गया। अब ये भी जो भी आपने इस फाइल में लिखा है robot.txt में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जब भी सेव करोगे तो आपको इसको robots.txt के नाम से ही सेव करना है। लाइक ये मेरा पेज है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये इस फोल्डर में पड़ा है मेरा ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसका मैं नाम यहाँ से रीनेम करती हूँ और इसका नाम रखती हूँ मैं robots.txt। तो यही आपको रखना है फ्रेंड्स। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो robot.txt जो आपने लिखा हुआ है ये केस सेंसिटिव है। आप इस r को कैपिटल नहीं कर सकते, txt के txt मतलब किसी को कैपिटल या स्मॉल नहीं कर सकते। आपको सब कुछ ये लोअर केस में ही रखना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने ये केस सेंसिटिव वाली बात ध्यान नहीं रखी, इसको कैपिटल कर दिया, तो ये आपका robot.txt फाइल जो है वो अच्छे वो वहाँ पे रीड नहीं हो पाएगी। ये रॉन्ग होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब ये तो आ गई बात कि आप robot.txt फाइल बनाते कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे आता है कि इसको हमें डालना कहाँ पर है। तो हम अपना वापस से इस पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी robots.txt फाइल है ये आपकी कहाँ पर जाएगी, मेन फोल्डर के अंदर। मेन फोल्डर यानी कि आप कह सकते हैं मेन डायरेक्टरी के अंदर। तो सपोज आपकी वेबसाइट है www.abc.com/robots.txt, ऐसे ये दिखना चाहिए। यानी कि ये वाला पार्ट जो है ये आपका कब दिखता है, जब आपकी robot.txt फाइल मेन डायरेक्टरी में हो, रूट डायरेक्टरी में हो, तभी ये दिखती है। और आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। अब बात करते हैं, सपोज आपका कोई सब डोमेन है लाइक हमने बात की blog.abc.com। तो ये आपका सब डोमेन है, तो इसके लिए एक अलग से robots.txt फाइल बनानी पड़ेगी आपको। मतलब कहने का ये है कि आपकी मेन वेबसाइट और आपका जो सब डोमेन है, मेन डोमेन और सब डोमेन दोनों के लिए अलग अलग robots.txt फाइल्स बनेंगी। आप दोनों के लिए एक ही robots.txt फाइल का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं लाइक हमारा बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन ज़्यादातर हम जब बात करते हैं तो उनमें आता है गूगल, याहू और आपका नेक्स्ट आता है बिंग। ऐसे ही आपका आस्क मी हो गया, बहुत सारे हो गए, मतलब
बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बट बेसिकली जब भी हम एसईओ करते हैं तो हम हमेशा गूगल को टारगेट में लेके ही चलते हैं। अपने इंडिया की अगर बात करें तो मोस्टली जो पीपल हैं वो गूगल को ही फॉलो करते हैं। याहू और बिंग्स पे सर्चेस यहाँ पर बहुत कम होती हैं। तो और वैसे भी वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो भी गूगल ज़्यादा ही यूज़ में आता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसको सेपरेट कर लेते हैं पोर्शन को। अब हम बात करते हैं कि जो हमने robots.txt फाइल में देखा था उसमें कौन सी कमांड जो है वो कौन से सर्च इंजन पे चलती है, सपोर्टेड है। तो हम बात करते हैं अगर साइट मैप की, तो जो साइट मैप है दिस कमांड ओनली सपोर्टेड बाय गूगल, ये आपकी गूगल से सपोर्टेड है। एंड आस्क मी से, नेक्स्ट बिंग और याहू, ये सारे ही सर्च इंजन इसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रॉल डिले। क्रॉल डिले कमांड अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो क्रॉल डिले जो होती है वो गूगल बोर्ड जो है ये इसको अलाउ नहीं करता, डजंट अलाउ, ठीक है, इसको एक्नॉलेज नहीं करता है ये। नेक्स्ट आपकी आती है कमांड अलाउ, कमांड भी होती है बट ये बहुत ही कम यूज में आती है, इसकी बात भी हम करेंगे। जो अलाउ कमांड है दैट इज ओनली एप्लीकेबल टू गूगल बोर्ड, ये सिर्फ गूगल बोर्ड जो है वो ही एक्नॉलेज करता है अलाउ कमांड को, और कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करता। तो ये हमने बात की कि कौन सी कमांड्स कौन कौन से सर्च इंजन के रोबोट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, अलाउ करते हैं, और बाकी के जिनमें बात नहीं की है जिनके बारे में, वो सभी यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं हमारा जो कमांड है अलाउ। अलाउ बेसिकली क्या होता है, इट टेल्स अस दैट a web page or or a subfolder can be accessed even though its parents page or subfolder may be disallowed। मतलब कहने का ये है कि किसी भी वेब पेज को या फिर किसी सब फोल्डर को मान लो आपने ऊपर डिसअलाउ कर दिया था, लेकिन फिर भी आप उसको अलाउ करना चाहते हैं गूगल बूट के लिए, ओनली गूगल बूट के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है यहाँ पर गूगल बूट ही इसको सपोर्ट करता है। तो हम ये कमांड यहाँ पे यूज कर सकते हैं अलाउ गूगल बूट। तो वो क्या करेगा, फिर उस पर्टिकुलर जो डिसअलाउ वाला टैग है उसके होते हुए भी उस पर्टिकुलर पेज को या सब फोल्डर को अलाउ करेगा, बट ओनली ऑन गूगल बूट, ठीक है। तो ये हमने बात की robots.txt फाइल की। दोबारा से बता देती हूँ कि robot.txt फाइल आपकी मेन डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी में ही होनी चाहिए। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे robots.txt पड़ी है या नहीं पड़ी, तो उसका तरीका क्या है। फिर सपोज आपकी वेबसाइट का URL वही है abc.com या कुछ भी आप ले लेते हैं, तो आपको ये चेक करना है www.abc.com/robots.txt, ये आप एंटर करेंगे क्रोम में और क्रोम के URL में और एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर ये फाइल आपके डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है तो ये इसकी पूरी कोडिंग आपके सामने शो हो जाएगी। इसका मतलब ये फाइल एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके पास ये इसकी कोडिंग शो नहीं होती या कोई भी एरर दिखाता है, इट डजंट एग्जिस्ट एरर दिखाता है या कुछ भी व्हाटएवर, तो समझ लो कि ये जो फाइल है आपकी रूट डायरेक्टरी में नहीं पड़ी हुई है, या फिर हो सकता है पूरी वेबसाइट में ही नहीं पड़ी हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि फाइल है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने डाली ही नहीं है, या फिर रूट डायरेक्टरी में नहीं डाली, कहीं और डाली है। तो अगर आप ये कहीं और डाल देंगे, सपोज आपने यहाँ पर कुछ और बनाया हुआ है लाइक ब्लॉग स्लैश, इस टाइप से आप डालते हैं, तो उसका मतलब ये रूट डायरेक्टरी में नहीं है, ये ब्लॉग नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये इस तरीके से शो होनी चाहिए, यानी कि robots.txt फाइल जो है वो आपकी रूट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी जो होती है वहीं पर पड़ी होनी चाहिए। तो ये robot.txt जो है बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप इसको डालें अपनी वेबसाइट पे
और उसके बाद ही अपना एसईओ का काम स्टार्ट करें। इवन आपका जो भी ऑन पेज एसईओ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो काम भी robots.txt डालने के बाद ही होगा। तो robots.txt को और अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो आगे की वीडियोस में मैं इसको और डीपली कवर करूँगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।